इस दुनिया में जीने के दो ही तरीके हैं, एक हद से ज्यादा बर्दाश्त करने की आदत डाल दो या फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाओ। पहले एक जमाना था कि जब लड़कियां घर से बाहर रहती थी तो माँ बाप को चिंता होती थी कि बस सही सलामत घर आ जाए, लेकिन आज वक्त कुछ ऐसा बदला है कि अब तो माँ बाप को अपने लड़कों की चिंता होती है कि बस बेटा सही सलामत घर पे आ जाए। पुणे का पोस्टे एक्सीडेंट हो या फिर फेक फेमिनिज्म की तलवार, अब लड़कियों से ज्यादा लड़कों को डर लगने लगा है। देखो दोस्तों, ये चीज तुम में से काफी लोगों ने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी कि जो सीधा होता है उसे हर कोई बिना मतलब के भी परेशान करता है, क्योंकि सबको पता है कि वो पलट के जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन वही जो इंसान इंटेलिजेंट होता है, ताकतवर होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है और ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है, उसके साथ तो कोई गलती से भी मजाक नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अच्छाइयाँ छोड़ के दूसरों की तरह टेढ़े हो जाओ। पर हाँ, ये बात 100% सच है कि अगर आज की इस दुनिया में जीना चाहते हो तो आपको ताकतवर तो बनना पड़ेगा। पर रुको, मेरी अधूरी बात सुन के ये मत समझ लेना कि आज की इस वीडियो में मैं जिम मोटिवेशन पे कुछ ज्ञान दूंगा। आज की वीडियो बिल्कुल अलग है, तो लास्ट तक जरूर देखना। सुधा चंद्रन, गिरीश शर्मा, साई प्रसाद विश्वनाथन, पता है इन लोगों में कौन सी चीज कॉमन है? ये सब के सब डिसेबल्ड पर्सन है। 16 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट की वजह से सुधा चंद्रन का एक पैर कट गया था, पर फिर भी उन्होंने प्रोस्थेटिक लेग के सहारे ना कि सिर्फ अपना भारतनाट्यम का पैशन फॉलो किया, बल्कि भारतनाट्यम की ब्यूटी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गई। यही कहानी गिरीश शर्मा की है। एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, पर यह अनहोनी भी उन्हें बैडमिंटन चैंपियन बनाने से नहीं रोक पाई। मैं आपको ऐसे हजारों नहीं लाखों एग्जांपल दे सकता हूँ। अब जरा सोच के देखिए, क्या ये लोग कभी जिम गए होंगे? क्या इन्होंने बॉडी बिल्डिंग का कोई कोर्स किया होगा? ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो फिर 1 या 10 हिमालय भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। पर इसका उल्टा मान लो कि तुम्हारी बॉडी खली के जैसी है, पर तुम्हें खुद पे या खुद की मेहनत पे भरोसा नहीं है, तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे अंदर वो बल, वो ताकत नहीं आ पाएगी। अगर हिमालय को हिलाने वाली ताकत पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन पे काम करो, अपने मन को मजबूत बनाओ। तुम्हारा मन उस भौरे की तरह है जो कभी एक फूल के ऊपर बैठ जाता है तो कभी दूसरे फूल पे बैठ जाता है। याद रखना, जिन जिन लोगों ने अपने मन की गुलामी स्वीकार की है उनका नाम सिर्फ आधार कार्ड पे ही रह गया है, और जिन लोगों ने अपने मन को लगाम लगाना सीख लिया है उनके नाम पे किताबें छप रही है। अगर तुम भी अपने मन के मालिक बनना चाहते हो तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाओ जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अब एक पेन या पेंसिल हाथ में ले लो और 10 गिनने तक अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस पेन पे रखो। याद रखना, 10 गिनने तक तुम्हारे दिमाग में उस पेन के अलावा कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। इस एक्सरसाइज को मास्टर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब तुम इसे मास्टर कर लोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी और ही दुनिया में आ गए हो। इसके 1 हफ्ते बाद तुम्हें दूसरी एक्सरसाइज करनी है। करना सिर्फ ये है कि तुम्हें अपने माइंड को 10 सेकंड के लिए किसी एक स्पेसिफिक चीज पे फोकस करवाना है, जैसे पहले हमने पेन के साथ किया था। इसके लिए चाहे तुम किसी बुक का एक पेज पढ़ो या फिर सिर्फ 10 कदम चलो, तुम कोई भी रैंडम टास्क कर सकते हो। बस तुम्हें अपने माइंड को 10 सेकंड के लिए उस टास्क में बिजी रखना होता है। उस टास्क के दौरान दिमाग में कोई भी दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे तुम इस तरह की एक्सरसाइज में माहिर होते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी संकल्प शक्ति मजबूत होने लगेगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी रामायण के अंगद की तरह जिस जगह पे अपना पैर गाड़ दोगे वहाँ पे कोई भी उसे हिला नहीं पाएगा। शरीर से हारा हुआ इंसान सिर्फ एक जंग हारता है, लेकिन मन से हारा हुआ पूरी जिंदगी हार जाता है। मन को मजबूत करने की बात तो हमने कर ली है, तो चलिए अब बात आती है शरीर को मजबूत बनाने की। तो देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं। शरीर को मजबूत करने के लिए तुम्हें अपने शरीर के सभी मसल्स को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के काफी सारे रास्ते होते हैं, लेकिन जब बात मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की आती है तो लोग सीधे किसी भी चीज को सप्लीमेंट समझ के खाने लगते हैं। इससे तुम्हारी मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी तुम सोच रहे हो। देखो, मसल्स बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है क्रिएटिन, और मार्केट में आपको क्रिएटिन के नाम पे काफी सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देंगे और आपके पैसे भी पानी में चले जाएंगे। तो अगर क्रिएटिन के लिए एक सही भरोसेमंद प्रोडक्ट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ट्राई करो हेल्थ एक्सपी का माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन, ट्रिपल क्रिएटिन मैट्रिक्स। अब तुम सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है। वेल, हेल्थ एक्सपी का माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन 3 अलग अलग तरह के क्रिएटिन से बना है। वैसे अगर तुम मार्केट में क्रिएटिन ढूंढने निकलोगे तो तुम्हें काफी सारे प्रोडक्ट अलग अलग वेराइटी के साथ मिलेंगे, पर बिना सोचे समझे किसी भी प्रोडक्ट में अपना पैसा बर्बाद मत करो, क्योंकि जहां मार्केट में मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट लाइक वेलकोर का क्रिएटिन होता है उसमें मोनोहाइड्रेट जैसा एक ही क्रिएटिन होता है, और उसके सामने हेल्थ एक्सपी का माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन 3 अलग अलग तरह के क्रिएटिन का बेस्ट मिक्सर होता है, जैसे कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड और क्रिएटिन नाइट्रेट। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये वेलकोर क्रिएटिन या कोई भी क्रिएटिन का नेक्स्ट लेवल है, यानी कि उन सबसे बेस्ट है। हेल्थ एक्सपी का ये प्रोडक्ट खास तौर पे एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस पर्सन को ध्यान में रख के बनाया गया है, जो तुम्हारी
स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मसल्स रिकवरी को फास्ट करता है और मसल्स ग्रो करने में भी मदद करता है। हेल्थ एक्सपी का क्रिएटिन मार्केट में मिलने वाले दूसरे क्रिएटिन के मुकाबले शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब होता है, यानी कि तुम्हें इसका रिजल्ट बड़ी जल्दी दिखता है। तो मतलब अगर तुम भी एक ताकतवर योद्धा के जैसी बॉडी बनाना चाहते हो और सही चीज पे पैसे खर्च करना चाहते हो तो हेल्थ एक्सपी का ये प्रोडक्ट तुम्हारा अल्टीमेट ऑप्शन होना चाहिए। तो अब ज्यादा मत सोचो, हेल्थ एक्सपी का क्रिएटिन खरीद लो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वीडियो खत्म होने के बाद जरूर ऑर्डर करके देखना। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी सप्लीमेंट की बात तो समझ ली है, तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जिसे तुम कभी भी और कहीं भी कर सकते हो, और इस एक्सरसाइज का नाम है दंड बैठक। दंड बैठक एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी बढ़ सकता है। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन होता है जो मर्द को मर्द बनाता है। काफी लोग टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस वगैरह भी लेते हैं, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का सही तरीका नहीं है। अगर आप नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहते हो तो दंड बैठक एक बेस्ट तरीका है। जब तुम्हें लगे कि ये बैठक आराम से तुम कर पा रहे हो तब तुम्हें थोड़ा एडवांस लेवल में जाना होता है। पर अगर आपको सही में पुराने जमाने के महारथियों वाला बल चाहिए तो तुम्हें धीरज के साथ ये एक्सरसाइज करनी होगी। सीधी पोजीशन में खड़े हो जाना है। अब तुम्हें एक कदम आगे की ओर छलांग लगा के बैठ जाना है और फिर वापस पीछे आके खड़े हो जाना है। अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। दोस्तों, पहली और दूसरी एक्सरसाइज के बाद जब आप तीसरी एक्सरसाइज पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें अंदर इतना बल आएगा कि पूछो मत। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर से अनलिमिटेड एनर्जी बह रही है। तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होगी। तो अब ध्यान से सुनो कि तीसरी एक्सरसाइज में तुम्हें करना क्या है। सीधे खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को सीधा करना है, एक लंबी सांस खींचना है और रोक देना है, फिर धीरे धीरे एक दंड लगाना है और ऊपर आके सांस छोड़ देना है। देखो आज के टाइम में क्या हो रहा है, हम लोग अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ के फॉरेन कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। आजकल जिम जाने का ट्रेंड काफी चल रहा है। लोग लाखों रुपए जिम में वेस्ट कर देते हैं और वहां जाके सिर्फ फोटो क्लिक करके चले आते हैं। तुम अगर हमारी भारतीय संस्कृति में देखोगे तो तुम्हें ऐसी काफी सारी एक्सरसाइज मिलेगी जो आपको बिना जिम जाए भी बाहुबली बना सकती है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने हाल ही में प्रोफेसर राम मूर्ति नायडू के बारे में स्टडी की है और जो चीजें मुझे पता चली वो सही में काफी शॉकिंग है। सबसे पहली बात तो ये कि राम मूर्ति जी एक ब्रह्मचारी थे। दूसरी बात ये कि वो रेगुलर दंड बैठक लगाया करते थे। वो इतने ताकतवर थे कि अगर उन्हें जंजीर से बांध दिया जाए तो वो सिर्फ अपने ब्रीथिंग से अपनी चेस्ट को फुला के उन जंजीरों को तोड़ सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार तो अंग्रेजों ने राम मूर्ति जी को जहर दे के मारने की कोशिश की थी, पर उसके बाद जो हुआ वो जान के आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या सही में दंड बैठक लगाने से ऐसा हो सकता है। तो जब राम मूर्ति जी को पता चला कि उनके खाने में जहर मिलाया गया है तो उन्होंने जस्ट दंड बैठक लगाना शुरू किया। उन्होंने इतना दंड बैठक लगाया कि वो एकदम पसीना पसीना हो गए और सारा जहर पसीने के जरिए बाहर निकल गया। अब जरा सोच के बताओ कि क्या जिम वर्कआउट से आपको ऐसी ताकत मिल सकती है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो प्रोफेसर राम मूर्ति जी ने प्राणायाम, दंड बैठक, ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन इन सब चीजों को अपनाया था और इसीलिए उनके शरीर में इतना बल था। अब यहाँ से बात आती है सात्विक भोजन की। देखो जब भी हम सात्विक भोजन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये चीजें आती है जो कि कुछ हद तक सही है, लेकिन सात्विक भोजन सिर्फ हरी सब्जियां फिर फ्रूट्स तक लिमिटेड नहीं है। उबली हुई सब्जियां, अंकुरित दालें, ये सब सात्विक भोजन का ही हिस्सा होती है। अगर तुम्हें उबली हुई सब्जियां या फिर अंकुरित दालें पसंद नहीं है तो ये बात याद रखना कि सिर्फ ये चीजें ही आपको प्रोफेसर राम मूर्ति जितना शक्तिशाली बना सकती है। और अब बात करते हैं उस आखिरी चीज की जो दुनिया के हर ताकतवर इंसान में देखी जा सकती है, और उस चीज का नाम है मोरल्स, यानी कि नैतिकता। अगर तुम एक हाई मोरल वाले इंसान हो तो भले ही आज आपके पास कुछ ना हो, लेकिन आपका आने वाला कल सुनहरा होगा। जब तुम अपने मोरल्स पे अड़े रहते हो तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है। अगर चीजें आपके पालन के अकॉर्डिंग ना भी जाए तब भी आप चीजों को अपने हिसाब से चलने पे मजबूर कर देते हो। इसीलिए जिंदगी में मोरल्स का होना जरूरी है। ये मोरल्स कुछ भी हो सकते हैं। हर हाल में ब्रह्मचर्य का पालन करना, बिना किसी स्वार्थ के किसी अनजान इंसान की मदद करना, खुद भूखा रह के किसी अनजान को खाना खिलाना, या और कुछ भी हो सकता है। जब आपके जीवन में नैतिकता होती है तो ना तो आपको आने वाले कल का डर होता है और ना ही बीते हुए कल की कोई चिंता होती है। आज दुनिया काफी बदल चुकी है और आज की इस दुनिया में जीने के लिए आपको ताकतवर बनना ही पड़ेगा। सिर्फ कॉलेज की डिग्री या फिर जॉब का एक्सपीरियंस लेके आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ी चीज अचीव नहीं कर पाओगे। अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो इस वीडियो में समझाई गई हर चीज को 2 बार देखो। और जो लोग भी ये चैलेंज ले रहे हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।